ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम दोनों श्लोक संख्या 46 और 47 का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। संबंध। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु अस्तन्मे अक्षेमतरम भवेत। अर्थात अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। व्याख्या। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने अब वे शोकाविष्ट हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए, पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। विशेष बात, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं। उससे ऊंची श्रेणी की बात वे ठीक समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी। परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता यह तेरा मोह है, अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्री नारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई टाल भी नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। इसलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरव से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच, एवं मुक्त्वा अर्जुनः संगख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोकसंविघ्नमानसः। अर्थात ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। व्याख्या। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना बड़े ही नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि को तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप कर्म से निवृत्त ही हो जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। यह हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र सहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णा अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। नारायण नारायण नारायण। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 के श्लोकों का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप सभी को